अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। तमाम तर ममालिक को खबरदार किया जिनकी ईरान के साथ कोई भी किसी भी किस्म की कोई ट्रेड कोई लेन देन है कि अगर आपने ये जारी रखा तो आपके मुल्क पर टैरिफ्स लगेंगे और सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने आज बरोज जुम्मा हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान ने बिजलियां गिराई हैं और अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अमेरिका की इन पाबंदियों के हवाले से वाज़े और दो टोक पैगाम जारी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अगस्त 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त आपको मालूम है कि चूंकि अमेरिका ईरान पर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, अमेरिका ने ईरान पर तारीख साज पाबंदियों का ऐलान किया है। और जो गुज़श्ता सैंक्शंस थी उनमें कुछ ईरान के पास लाइसेंसेस थे और यहां तक कि ऐसी सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर कि इन सैंक्शंस को फॉलो करना चाइना तक के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल डॉलर का एक सिस्टम है, पूरी दुनिया उस पर रिलाई करती है, इतना आसान नहीं है। इवन कतर जो कि मीडिएटर भी है, ईरान से अच्छे ताल्लुकात भी रखता है, उसकी सरजमीन पर ईरान के असासे मुंजमद हैं बिकॉज यूएस सैंक्शंस इन प्लेस है। तो वो एक ऐसा सिस्टम बन चुका हुआ है अमेरिका का कि अमेरिका की सैंक्शंस को डिफाई करना चाइना तक के बस में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है। और ये कोई कयास आराई नहीं है, ये कोई इमेजिनरी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट है जो कि अमेरिका के लिए भी बड़ी अलार्मिंग होगी। डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। पाकिस्तान ने एक ऐसी पोजीशन इख्तियार की है जिसकी वजह से आज ईरान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। इट इज नॉट इजी कि आप अमेरिका को आंखें दिखाएं और अमेरिका को अपने फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी के तहत, अपने स्टेट की पॉलिसी के तहत, ये नहीं कि किसी मिनिस्टर ने उठ के, हुकूमती एहलकार ने उठ के बयान दे दिया। स्टेट की पॉलिसी है, हफ्तावार ब्रीफिंग जो होती है ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की, उसमें वाज़े मैसेज दिया गया है। और इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान एक मैसेज कम्युनिकेट कर सकता था। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडा भी हुआ। आपको याद होगा कि मीडिएशन के दौरान यह कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान के कुछ तैयारों को अपने नूर खान एयरबेस पे पार्किंग स्पेस प्रोवाइड किया ताकि अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पे ईरान के सिस्टम को तबाह करता है तो ईरान के पास कुछ बच जाए। यानी ईरान को पाकिस्तान पनाह दे रहा है उनके असासों को कि कुछ ना कुछ आपका बच जाए, हम संभालते हैं, आप इधर रख लें, हमें कोई नहीं मसला। फिर इवन आपको मालूम होना चाहिए कि जब अमेरिका ने ईरान के नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया, इससे पहले भी ईरान का नेवल ब्लॉकेड था और नेवल ब्लॉकेड बड़ा खतरनाक होता है और वो ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी चीजें आनी होती हैं, ऐसे मामलात होते हैं, आपको जरूरी अद्वियात के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए होता, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। दुनिया भर से ट्रेड होती है भाई, कोई मुल्क ऑन इट्स ओन आजकल के दौर में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो इंटरेस्टिंगली जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन कराम, वो ये है कि ईरान जो है उसके ऊपर जब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया कि ईरान चोक हो जाएगा, पाकिस्तान ने, ये ऑफिशियली मौजूद है खबरें, आप खोल के देखें, पाकिस्तान ने 6 बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोल दी कि समुंदर बंद ईरान के लिए, हमने अपनी जमीन खोल दी। ये किसी और मुल्क ने नहीं किया। ईरान के बहुत से हमसाए हैं ना, लेकिन किसी दूसरे मुल्क ने नहीं किया सिवाय इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, कि आपका जो जरूरी कंटेनर है वो आ जाएगा गवादर पर या कराची पर और वहां से बाय रोड हम आप तक पहुंचा देते हैं। हम मजीद बॉर्डर के रास्ते खोल रहे हैं और सुकून से आपकी जो जरूरी चीजें हैं ना, जो आपके मुल्क के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, आपको पहुंचती रहें ताकि आप सस्टेन कर सकें। ये कोई छोटी चीज है, ये कोई छोटी बात है क्या? ये हवा में करने वाली कोई बात है? नहीं, दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट और ईरान के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अब रिसेंटली हुआ क्या है, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। अमेरिका ने ईरान पर कुछ बड़ी पाबंदियां जो हैं उनकी अनाउंसमेंट की और ईरान के ऊपर यूएस की जो ये पाबंदियां, इनकी वजह से काफी मुल्क अफेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत से मुल्कों की ट्रेड चल रही होती है। पाकिस्तान अफेक्ट होता है, चाइना जो है वो अफेक्ट होता है। और ये यूनिलेटरल सैंक्शंस है ना, ये एक मुल्क की यकतरफा कार्रवाई है, एक मुल्क का ये कहना कि जी ईरान पर आज के बाद से पाबंदियां होंगी, हमने कलम अपना चला दिया। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेस्नेट जो है उसने ऐलान कर दिया।
तो इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्या कोई मुल्क पोजीशन ले सकता है, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और फिर आपको समझ लगेगी कि क्यों ईरान पाकिस्तान के हक में बात करता है। और यह भी याद रखिएगा, बहुत से लोगों ने कहा कि अमेरिका का पैगाम लेकर फील्ड मार्शल के, पाकिस्तान ने इसकी भी वजाहत की थी ना कि हम अमेरिका के नुमाइंदे बनकर नहीं ईरान गए, और ईरान ने भी यही बात की कि भाई और ईरान पाकिस्तान के नाम मक्का दिफाई मुआहदे से इनसिक्योर है, और ईरान को कहता है, आज भी कहता है कि पाकिस्तान ही वाहिद मीडिएटर होगा, पाकिस्तान ही सिर्फ सालसी करवाएगा, उसके अलावा हम किसी की सालसी कबूल नहीं करते। कोई मुल्क पाकिस्तान की सालसी के एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहे तो वो एक अलग बात है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की इक्तसादी, अच्छा अब सवाल यह था कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की एक इकोनॉमिक वॉर ईरान के ऊपर यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने वेज की हुई है, जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, इस पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? अमेरिकी इकदामात, ट्रंप के इकदामात पर पाकिस्तान क्या कहता है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, लेकिन असूली पोजीशन लेनी होती है, आपको असूली मौक़िफ़ अपनाना होता है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मत की थी, यह असूली मौक़िफ़ था जिसकी ईरान आज भी तारीफ करता है, क्योंकि जो असूल है वो असूल है। किसी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उस मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी सरहदों की जो एक तक़द्दुस है वो रहेगा बरकरार। पाकिस्तान जे असूली बात करें तो आपकी सब इज्जत भी करते हैं। तो इस सब के ऊपर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यकतरफा इक़दामात को हमेशा मुस्तरद किया है और यकतरफा पाबंदियों को पाकिस्तान कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा कि एक यक जानिबा पाबंदियां जो हैं इनके नताइज मनफी होते हैं, और पाकिस्तान समझता है कि ये जो वन साइडेड पाबंदियां हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, कि एक दूसरा मुल्क लगा दे, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं लगा रहा, तमाम मुल्क मिलकर भी नहीं लगा रहे, बल्कि एक मुल्क है जो बैठकर कहता है कि आज के बाद इस मुल्क से कोई ट्रेड नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कह दिया है कि यह बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान इन्हें लीगल ही नहीं समझता। यानी इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या होती कि पाकिस्तान ने कह दिया कि ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो इल्लीगल हैं और पाकिस्तान उन्हें नहीं मानता। और इस सब के अंदर इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? और मैं, ये वीडियो भी मौजूद है, इसे पाकिस्तान के मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, और मैं ये जो खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये इरना की वेबसाइट से पढ़ के सुना रहा हूं, जो ईरान की अपनी न्यूज एजेंसी है। इरना उर्दू जो है उसकी वेबसाइट पर ur.irna.ir ये वेबसाइट के ऊपर लिखा जाता है कि पाकिस्तान ने यक जानिबा पाबंदियों के नताइज मनफी करार दिए और कहा कि पाकिस्तान इन पाबंदियों को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक समझता ही नहीं। ताहिर अंद्रावी ने कहा कि पाकिस्तान बामी मुआहिदों के मुताबिक ईरान के साथ तिजारत जारी रखेगा। सादा लफ्जों में अंग्रेजी जो एक हेडलाइन बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। पाकिस्तान ने अमेरिका की पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि भाई हम अमेरिका की यूनिलेटरल सैंक्शंस को फॉलो करने के ऊपर ऑब्लाइज नहीं है, हम पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसे फॉलो करें। पाकिस्तान अपनी ईरान के साथ ट्रेड जारी रखेगा। और याद रखिएगा नाज़रीन कराम, लास्ट फिस्कल ईयर जो होता है उसके अंदर 3.1 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुई, और अमेरिका ने कहा था ना कि एक तो पाबंदियां तेल और बाकी चीजों पर, वो तो चाइना भी शैडो फ्लीट के जरिए इलीगली ईरान से ट्रेड लेता है, ऑफिशियली नहीं लेता, लेकिन जो एक ट्रेड अलाउड थी उसके तहत अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये अपनी ट्रेड जारी रखेंगे। अलबत्ता अमेरिका ने वार्निंग दी है कि जो कंट्रीज ईरान के साथ अपना बिजनेस जारी रखती हैं उन्हें पोटेंशियल इकोनॉमिक प्रेशर फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत से चैलेंजेस से नबरदाजमा रहती है, बट पाकिस्तान का ये स्टैंड लेना ईरान के अंदर इसे बड़ी हैरत की निगाह से देखा जा रहा है कि सबसे पहले एक मुल्क जो है वो उठता है और कहता है कि हम अमेरिका की पाबंदियों को भी मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये असूली बात नहीं है। हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम एक मीडिएटर भी हैं, हम सालिस भी हैं, हमने न्यूट्रलिटी भी बरकरार रखनी है, लेकिन असूलों के खिलाफ बात के ऊपर तो हम बोलेंगे, क्योंकि उससे हमारी वर्थ भी बरकरार रहेगी और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आगे बढ़ने की राह जो है उसके ऊपर गामजन रहेगा। इस हवाले से पाकिस्तान की इस पोजीशन के हवाले से आपकी क्या राय है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।